जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसी हैं महा? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अच्छा, बस आपकी फीस सबमिट हुई है? जी मैम, मैं अभी इससे पहले करवा के आई हूँ। अच्छा ठीक है। और भी लोग हैं जिनकी फीस सबमिट हुई भी है? आपकी क्लास में आई थिंक 3 लोग हैं जिनकी फीस सबमिशन हो चुकी है, लेकिन सिर्फ जी आप ही मैम। हो अभी क्लास। कल की क्लास में आप भी प्रेजेंट नहीं थी। मैम वो कल मेरे पास ना अपना मोबाइल नहीं है, ये मेरे ओके। चाचू के घर पे आई हूँ, उन्हीं का मोबाइल है, तो इधर ही वाईफाई लगा है, इधर आना पड़ता है मुझे ना क्लास लेने के लिए, तो इसलिए कभी ओके कभी मिस हो जाती है। ठीक ठीक है जी। चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम सोशल साइकोलॉजी ओके। की क्योंकि क्लास है हमारी, तो हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जी मैम। दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि व्हाट इज बेसिकली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा, सबसे जी पहले हम मैम। देखेंगे। मैम मैंने ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे ना आपने जो असाइनमेंट के टॉपिक दिए थे, मेरा यही टॉपिक था। आपका टॉपिक था? जी मैम, तो और जो मेरे प्रेजेंटेशन ग्रुप तैयार है मेंबर्स थे आपकी? ना, उनका तो नंबर ही मेरे पास। जी मैम, मेरी ना प्रेजेंटेशन तकरीबन, अभी मैंने असाइनमेंट बनाई है, प्रेजेंटेशन अभी मेरी रेडी नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं अभी तो नंबर नहीं आपने आया था आप मेरा तो। मैम मैं दो नहीं, ग्रुप्स में ऐड हूँ, चौथे ग्रुप में भी हूँ मैं, आपकी 6 ग्रुप में। प्रेजेंटेशन तो लास्ट वीक थी ना? नो मैम, हमारी लास्ट वीक नहीं थी, मेरी लास्ट पे है। आपका ग्रुप कौन सा है? मैम 6th ग्रुप है मेरा। चलें ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन में कवर करवाते हैं। आपको कहा था कि आप लोग प्रेजेंटेशन में एक एक टॉपिक तैयार कर लो, फिर जो कमी बेशी रह जाएगी वो मैं कवर जी करवा दूंगी। लेकिन अब क्योंकि आप लोग क्लासेस ही नहीं लेते हैं, कोई बच्चा आता है, कोई कभी कभी कोई बच्चा भी नहीं होता है ना, तो फिर अब मैंने तो टॉपिक आपको जो है कोर्स तो कवर करवाना ही है, तो फिर मैं इसलिए मैंने कहा चलो और कुछ नहीं होगा तो आप लोग जो है वो रिकॉर्डिंग्स ही सुन लोगे। ठीक है, अभी क्लास में अगर आप लोग नहीं भी आते तो बाद में आप लोग एटलीस्ट रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो अब आप लोग क्योंकि प्रेजेंट नहीं होते हैं तो फिर इसलिए जो है वो प्रेजेंटेशंस पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग जो है ना अपनी प्रेजेंस को पहले यकीनी बनाएं ताकि आप लोगों की प्रेजेंटेशंस हो सकें। ठीक है। और मैम। सोशल का हमारा कोर्स थोड़ा ज्यादा रहता है, बाकी पर्सपेक्टिव का हमारा कोर्स इंशाल्लाह हो जाएगा कवर 15 तक। लेकिन सोशल का हमें जो है ना वो एक दिन में 3 3 4 4 टॉपिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। मेरी ज्वाइनिंग क्योंकि लेट हुई थी, उससे पहले आप लोगों ने मैम हसीना से भी या जिस भी टीचर से पढ़ा था, तो जी आप मैम। लोगों ने मतलब मेरे साथ मैंने आपको स्टार्ट से करवाया था ना। अलबत्ता आपकी जी क्लासेस जो है ना 1 मंथ पहले से स्टार्ट हुई हुई थी। ठीक है। जी मैम। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में 2 वर्ड्स हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने एहसासात का इजहार करते हैं। मालूमात एक से दूसरे तक पहुंचाई जाती है कम्युनिकेशन के जरिए से। ठीक है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? बेसिकली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी इंटर कहते हैं दो लोगों को। एक होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा का मतलब ये होता है कि जब एक इंसान अपनी फीलिंग्स अपने आप से शेयर करता है, जब वो सेल्फ टॉक करता है, किसी दूसरे पर्सन के साथ बात नहीं कर रहा, अलबत्ता वो अपने आप से ही अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, अपने आप से ही सारी जब हम जो है ना अक्सर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम खुद से सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं कि अगर ऐसे कर लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, या वो जो दूसरा प्लान है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा होता है ना।
तो वही चीज है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात होती है तो हम दूसरों से बातचीत करते हैं, किसी कोई एक पर्सन भी हो सकता है, वो कोई दो से ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बाहमी इबलाग वो अमल है जिसके जरिए लोग जबानी गैर जबानी पैगामात के जरिए मालूमात, एहसासात और मानी का तबादला करते हैं। ये आमने सामने मवासलात है। बाहमी इबलाग सिर्फ इस बारे में नहीं जो असल में कहा जाता है। इस्तेमाल मैम इस की पे जाने वाली, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ जाती है। बिल्कुल वो भी इसके अंदर आएगी। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा रही हूँ ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। वर्बल, ठीक है नॉन मैम। वर्बल, रिटर्न, रिटर्न भी इसके अंदर मैम ही आएगी, ठीक है। वो डिफरेंट मैं चैनल्स है ना कि आप कौन से जराए से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो वर्बल, जी नॉन मैम। वर्बल और रिटर्न जो है ना चैनल्स के अंदर आती है, ठीक है ठीक है मैम। जी। तो बाहमी अबलाग सिर्फ इस बारे में नहीं है जो असल में कहा जाता है, इस्तेमाल की जाने वाली जुबान, बल्कि ये कैसे कहा जाता है और आवाज के लहजे, चेहरे के तासुरात, इशारों और जिस्मानी जुबान के जरिए भेजे जाने वाले गैर जुबानी पैगामात के बारे में है। ये जो आप वर्बल की बात करी ना, यहाँ लिखा हुआ है कि इस्तेमाल की जाने वाली हमने जो कम्युनिकेशन करनी है उसके लिए हम अपनी जुबान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि हम तासुरात यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करें, किसी को हम इशारा कर दें कोई, ठीक है। और जिस्मानी जुबान जिसका मतलब है, हम कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं ना। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहांस करती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं बाहमी अबलाग के अमल में कुछ अनासर शामिल हैं, और वो कौन से अनासर हैं हमारे पास। मवासलात कार, अबलाग का अबलाग कार मरसल और वसूल कनंदा की तरफ इशारा करता है। मरसल कौन होता है, जो कि इंफॉर्मेशन या मालूमात दे रहा होता है, ठीक है। और वसूल सेंडर। कनंदा कौन होता है, जो मालूमात को वसूल कर रहा होता है। अब जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो मैं मरसल हुई, और आप क्योंकि रिसीव कर रही हैं तो आप वसूल कनंदा हैं, ठीक है। मरसल वो शख्स है जो पैगाम भेजता है, और वसूल कनंदा वो शख्स है जो पैगाम वसूल करता है। बाहमी मवासलात के वकूअ पजीर होने के लिए कम से कम दो अफराद होने चाहिए, एक पैगाम भेजने के लिए और दूसरा पैगाम रिसीव करने के लिए, ठीक है। ये हो गया मवासलात का यानी कि कम्युनिकेशन जी या मैम। कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अब हमने क्या कम्युनिकेट क्या करना है, बेसिकली वो होता है मैसेज। अब वो मैसेज क्या है, ये वो ख्याल है जो तकरीर, चेहरे के इजहार, जिस्मानी जबान, आवाज के लहजे, इशारों और दीगर जबानी और गैर जबानी जराए के जरिए पहुंचाया जाता है। गैर जबानी जराए में इजाफी मालूमात जैसे अफराद के रवैये, मफादात को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, ठीक है। यानी कि मैसेज जो है वो हम चेहरे के इशारों से भी इजहार कर सकते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम टोन को चेंज करके भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और नॉन वर्बल तरीकों से या गैर जबानी जराए से भी हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है शोर। शोर क्या है, शोर पैगाम भेजने के दौरान इसमें किसी भी किस्म की तारीफ की वजूहात की तरफ, तहरीफ की वजूहात की तरफ इशारा करता है। शोर जो भेजा जाता है इससे हासिल होने वाली चीजों में फर्क का सबब बनता है। बात करते हुए जेट के पस मंजर की आवाज एक तरह के शोर है। दूसरी किस्म के शोर में पेचीदा जारगन का इस्तेमाल, नामुनासिब जिस्मानी जुबान, अदम दिलचस्पी, सकाफती इख्तलाफात, जबान का फर्क वगैरह शामिल है। यानी कि शोर ऐसी ऐसे फैक्टर्स को नाम दिया गया है नाइस, जो कि हमारी हमारी कम्युनिकेशन में फ्लॉज लाता है, या हमारी कम्युनिकेशन को जो खराब करने वाली चीजें हैं ना। अगर मैं आपको ये जो इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, अब इसमें बहुत सारे फ्लॉज आ रहे होंगे, बहुत सारा शोर आ रहा होगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो उस तरह से आप तक कन्वे नहीं हो सकेगी जिस तरह से होनी चाहिए, या जिस तरह से ये चीज है असल में, ठीक है। ये जब भी कोई मैसेज डिलीवर होता है तो उसका जो बैकग्राउंड होता है उसमें शोर कंसीडर किया जाता है। सियाक
पैगाम की तशरीह किस तरह की जा रही है, इसका ज्यादातर इन्हिसार इसके सियाको सबाक पर है। सियाको सबाक बेसिकली कहते हैं कि आपने किस सेटिंग में बैठ के वो मालूमात रिसीव की, वो उस चीज को हम सियाको सबाक कहते हैं, जो कि हम जिस भी सेटिंग में बैठे हुए होते हैं, अगर हम अकेले बैठे हैं तब वो अलग से आपको जो है ना आप परसीव करेंगे इंफॉर्मेशन, और अगर आप बहुत सारी हजूम में बैठे हुए हैं तो आपकी सराउंडिंग वहां भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि आपने क्या पैगाम रिसीव किया। ठीक है, तो आगे है हमारे पास चैनल। चैनल क्या है? चैनल वो जरिया है जिसके जरिए मवासलात होता है। पैगाम चैनल के जरिए भेजा और वसूल किया जाता है, इसे वो जरिया भी कहा जाता है जिसके जरिए, एक सेकेंड, पैगाम मुंतकिल किया जाता है, जिसके जरिए पैगाम मुंतकिल किया जाता है। तकरीर और विजन आमने सामने मवासलात के चैनल हैं। तकरीर और विजन आमने सामने है मवासलात के चैनल है, जबकि टेलीफोन के जरिए मवासलात में केबल या बल्कि मकनातीसी लहरें हैं। अब चैनल क्या है कि वो ऐसे कौन से जराए हैं जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेशन करने में कामयाब हो रही हूँ। अब आप खुद ही देखें अभी हम कौन से कम्युनिकेशन चैनल यूज करें। हम इंटरनेट चैनल यूज कर रहे हैं ना, इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्टेड है ना। जी मैम। जी जी, तो आगे हमें एक मिसाल दी गई है। इसमें दो करेक्टर्स हैं बेसिकली, एक है जियो और दूसरा है रेचल। ठीक है, तो जियो टेक्स्ट करता है रेचल को, आई एम थ्रोइंग अ पार्टी टुनाइट, मैं आज रात एक पार्टी दे रहा हूँ, बराए मेहरबानी आओ। जब वो क्लास में थी और रेचल ने जवाब दिया मैं अंदर हूँ। ठीक है, यानी कि मैं आऊंगा, मैं आई एम इन। ठीक है, जब आप इंग्लिश से ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में तो बहुत सारी वर्ड्स है ना वो उस तरह से कन्वे नहीं हो पाते जिस तरह से हम वैसे उसे यूज करते हैं जिन वर्ड्स को। ठीक है, तो हियर, अब जो सेंडर था वो कौन था? वो जियो था। एक करेक्टर जिसमें नाम था, दैट वाज रेचल। पैगाम क्या था? मैं आज रात एक पार्टी दे रहा हूँ। शोर इसमें क्या है? वो तमाम रुकावटें जो वाकया हुई पैगाम कन्वे करने में, वो शोर कंसीडर होगा इसमें। ठीक है, अब एक बहुत अहम फैक्टर है राय। अब आपने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की, ठीक है, अब आगे से जिसको आपने इंफॉर्मेशन दी, सॉरी, जिसको आपने इंफॉर्मेशन दी, अब उस बंदे की जो राय होगी उसे हम नाम देते हैं फीडबैक का। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि आप इंफॉर्मेशन देते हैं और वसूल करते हैं, आगे फिर हमें फीडबैक भी मिलता है। ठीक है, अब आगे से उन्हें फीडबैक क्या आया? मैं अंदर हूँ या मैं आऊंगा। से आपको सबक क्लास जो और रिचल के जज्बाती सूरत हाल। अब इसमें बैकग्राउंड क्या था? उन्होंने ये, क्योंकि बातचीत जो उनकी हुई थी वो क्लास के अंदर बैठी हुई थी। अब क्लास में पूरी क्लास भी है और दोनों करेक्टर्स भी हैं और उनके इमोशनल सिचुएशंस भी हैं। ठीक है, फिर चैनल क्या है? मोबाइल फोन। उन्होंने क्योंकि चैटिंग की थी ना क्लास में बैठ के। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट मूव करेंगे। मवासलाती चैनल, इन तरीकों का हवाला दे सकते हैं जो हम बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही मखसूस हालात जो हम मवासलाती अमल में इस्तेमाल करते हैं। इस बाब में हम मवासलाती जराए को मवासलात या मालूमात के गुजरने का जरिया करार देंगे। इस बाब में हम मवासलात के अहम ज़राए के साथ साथ पेशा वराना मवासलात में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले आलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। हम हर टूल और चैनल के नफ़ा नुकसान और मामलात का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेशा वराना तनाजुर में ये फैसला अहम हो सकता है कि कौन सा चैनल इस्तेमाल किया जाए।
अब चैनल्स की बात हो रही है, तो चैनल में जो है ना वो पहले हमारे पास आता है ज़बानी या वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, और जो तीसरा है वो है गैर जुबानी, ये नॉन वर्बल, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को। अक्सर जब हम मवासात के बारे में सोचते हैं तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये ज़बानी इब्लाग का सबसे बड़ा पहलू है। बोलना और सुनना माखूज मालूमात को कोड करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करना और वसूल कुनंदा से बात करता है, तो जो फिर समझने और मानी के अल्फाज को डी कोड करता है। इस चैनल में मुदाखलत की एक मिसाल अल्फाज का इंतखाब है। अगर माखज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो वसूल कनंदा से नावाकिफ हैं, तो इस बात का इम्कान है कि वो पैगाम को गलत तौर पर बयान करेंगे या बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। अल्फाज के इंतखाब की रस्मी हैसियत ज़बानी चैनल का एक और पहलू है। मिसाल के तौर पर दोस्तों या करीबी साथियों के साथ हालात में आप मजीद मामूली अल्फाज का इंतखाब कर सकते हैं। इन अल्फाज के जो आप अपने निगरानों के सामने पेश करने के लिए मुंतखब करेंगे। काम की जगह पर मुआसरात का बुनियादी जरिया ज़बानी होता है। इस मुआसरात का ज्यादातर हिस्सा दूसरों के साथ हम आहंगी, मसाइल के हल और कोलेजिटी की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हमें इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि हम वर्बल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। वर्बल कम्युनिकेशन बेहद इम्पोर्टेंट है। एक इंसान किस तरह से अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास किस तरह से दूसरों से शेयर करता है, उसके लिए हम वर्बल लैंग्वेज यूज करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यही नहीं कि आप एक्सप्रेस कर दो, सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आपका एक लैंग्वेज होना जरूरी है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से अपनी कौन से फीलिंग्स को, कौन सी चीज को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब ये चीजें वेरी करती हैं कल्चर टू कल्चर। हर कल्चर हमें सिखाता है कि हमने अपनी कौन सी फीलिंग्स को, कौन सी मालूमात को किस तरह से दूसरों के साथ एक्सप्रेस करना है या किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लहजा यानी कि टोन। ज़बानी इब्लाग का एक अंसर लहजा है। एक मुख्तलिफ लहजा पैगाम के मफरूजा मानी को तब्दील कर सकता है। यानी कि हमारा लहजा जो है, अगर हम एक वही बात एक ही चीज जो है वो हम दो लहजों, मुख्तलिफ लहजों में हम कहें, तो उससे जो है ना वो मानी बहुत ज्यादा तब्दील हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक इंसान वही बात जो है, एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रही है, एक सेकेंड। चलें ये देखते हैं। ज़बानी इब्लाग का एक अंसर लहजा है। एक मुख्तलिफ लहजा पैगाम के मफरूजा मानी को तब्दील कर सकता है। मेरे साथ इस लहजे का इस्तेमाल ना करें, ये जाहिर करता है ये कितना सच है। अगर हम सिर्फ अजाफी जोर के बगैर इन अल्फाज को पढ़ें तो हमें हैरत में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जोर हमें दिखाता है कि लहजा किस तरह बहुत ज्यादा मालूमात पहुंचाता है। अब आप देख सकते हैं कि किसकी आवाज का लहजा तब्दील करने से गलत फहमी को कैसे भड़काया या नकारा बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम है इसमें हम देखते हैं जोर देने की जगह मैंने जान को नहीं बताया, आपको देर हो चुकी है। मानी किसी और ने जान से कहा आपको देर हो चुकी है। मैंने जान को नहीं बताया कि आपको देर हो चुकी है, किसी और ने जान कहा कि आपको देर हो चुकी है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब उसने जोर किस चीज पे दिया है कि मैं, उसने मैं पे जोर दिया है। तो अब समझ आया, ये समझ हमें यही आ रही है, इसकी मीनिंग यही होंगे हमारे ख्याल से कि एक पर्सन ने जॉन को नहीं कहा, किसी पर्सन का नाम है जॉन, उनसे कहा है कि आपको देर हो चुकी है, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन में हमारे पास है मैंने जॉन को नहीं बताया है आपको देर हो चुकी है। अब उससे जोर किस पे दिया है, ने पे, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, मैंने जान को नहीं बताया आपको देर हो चुकी है। नहीं नहीं बताया कि आपको देर हो चुकी है। मैंने इसका मतलब
इसका मतलब और हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमें ये चीज समझाने की कोशिश की गई है कि हम एक ही चीज हम जो डिफरेंट तरीकों से हम कह रहे हैं, हमारा टोन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एक ही चीज के डिफरेंट मीनिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है हमारा लहजा, ठीक है। अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीजें आती हैं हमारे पास? अम, आप जो कहते हैं वो किसी भी मुआवजात का एक अहम हिस्सा है, लेकिन आप जो आप नहीं कहते वो इससे भी ज्यादा अहम हो सकता है, ठीक है। तहकीक से ये भी पता चलता है कि 55% जाती मुआवजात गैर जबानी इशारों से आती हैं। यानी कि जो हम पर्सनली जो चीजें रिसीव करे होते हैं ना, वो सारी ऐसी चीजें नहीं होती जो हमें किसी ने वर्बली कम्युनिकेट की होती हैं, बल्कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन वर्बली हमने लर्न कर ली होती हैं या रिसीव कर ली हुई होती हैं, या दूसरे के बिहेवियर से हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है, ठीक है। जैसे चेहरे के तासुरात, जिस्म का मौकफ और हो, ठीक है। यानी कि एक पर्सन जो आपके सामने है, बेशक वो आपको आपके जो है ना गुस्सा नहीं एक्सप्रेस कर रहा, आपको जो है ना डांट नहीं रहा, आपको आपसे सही से बात नहीं कर रहा, मतलब आपको जो है ना उस तरह से उसने आपको वर्बली तो कुछ नहीं कहा होता, लेकिन अगर वो आपको एक सेकेंड, एक्चुअली मैं समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि आप एक पर्सन के पास बैठे हैं, अगर आपसे वो वर्बली कुछ नहीं भी कहता है, तब भी आप समझ जाते हैं कि उस पर्सन का आपके साथ बिहेवियर कैसा है, ठीक है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए, चेहरे के तासुरात को ऑब्जर्व करते हुए आपको समझ आ जाता है कि इस पर्सन का आपके साथ कैसा बिहेवियर है, या उस पर्सन का क्या मौकफ है आपके बारे में, ठीक है। तो एक मताले के मुताबिक किसी पैगाम के बारे में वसूल करंदा की समझ का सिर्फ 7% मरसल के असल अल्फाज पर मबनी होता है। 38% पैरा लैंग्वेज, बोलने का लहजा, रफ्तार और हजम पर मबनी है। 55% गैर ज़बानी इशारों जैसे जिस्मानी ज़बान पर मबनी है, ठीक है। अब ये इस चीज से आपको वाजे हो रहा है कि हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस कदर इम्पोर्टेंट है, कि अगर एक पर्सन आपको जो है ना बोल के वर्बली कम्युनिकेट कर रहा है, तब भी आप उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझ रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 7% जो है ना वो आपकी ज़बानी मुआवजात असरअंदाज होती है, और बाकी 38%, कहाँ 7% और कहाँ 38%, 38% जो है वो आपका बोलने का लहजा क्या है, रफ्तार क्या है, ठीक है, और हजम यानी कि साइज, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और 55% क्या है, गैर जबानी इशारे, जैसे जबान, जिस्मानी जबान, यानी कि ये पता चलता है कि गैर जबानी इशारों से इशारे इस बात पर भी असरअंदाज हो सकते हैं कि आया आपको मुलाजमत की पेशकश मिलती है या नहीं। असल दरख्वास्त दहंदगान की वीडियो टेप की जांच पड़ताल करने वाले जज आवाज बंद होने के साथ मुलाजमत के उम्मीदवारों की समाजी महारतों का जायजा लेने के काबिल थे। उन्होंने इशारा करने की शरह, बातचीत में वक्त गुजारने और लिबास की रस्मी हैसियत को देखा, ताकि ये तयन किया जा सके कि कौन से उम्मीदवार समाजी तौर पर इस काम में सबसे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। इस वजह से इस बात पर गौर करना जरूरी है कि हम पेशा वाराना माहौल के साथ साथ हम क्या कहते हैं, हमारे चेहरे के पट्टों यानी कि मसल से हमारे जज्बात का इजहार होता है। हम एक अल्फाज कहे बगैर खामोश पैगाम भेज सकते हैं। चेहरे के इजहार में तब्दीली हमारी जज्बाती हालत को बदल सकती है। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू से पहले अगर हम एतमाद महसूस करने पर तवज्जो मरकूज करें, तो हमारा चेहरा इस एतमाद को इंटरव्यू लेने वाले तक पहुंचा देगा। मुस्कुराहट अपनाना, चाहे हम दबाव महसूस कर रहे हो, जिस्म के तनाव की सतह को कम कर सकता है, ठीक है। ये रिसर्च बताई गई है कि जिसमें उन्होंने जब इंटरव्यूज कंडक्ट कर किए जॉब हायरिंग के लिए, तो उसमें उन्होंने क्या किया,
उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया, उनकी ड्रेसिंग को ऑब्जर्व किया, उनके बातचीत, वो कितने कौन सी बात को कितनी देर में जवाब देते थे, कितनी देर सोचते थे, किस तरह से उनका बोलने का क्या स्टाइल था, और इशारा करने की क्या शरह थी। ठीक है, उन्होंने जो कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, उनको इस इन 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 जराए से उनकी जांच पड़ताल की। तो अगर कोई इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू के, क्योंकि इंटरव्यू का जो पीरियड होता है ना, हर किसी के लिए ऑब्वियसली जो है ना प्रेशराइज टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम जो है ना इंसान बहुत, उस टाइम इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ऑब्वियसली हर कोई होता है, लेकिन बात ये होती है कि आप किस तरह से अपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, या आप किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को दूसरों पर एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि आप कॉन्फिडेंट शो करते हैं खुद को। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्माइल की एग्जांपल दी गई है वो यही है कि मुस्कुराहट अपनाना चाहे हम दबाव महसूस कर रहे हैं, तो ये चीज हमारे जिस्म की तनाव की सतह को कम कर सकता है, स्ट्रेस को कम कर सकता है। ठीक है, जिस्मानी जुबान यानी कि बॉडी लैंग्वेज, सादगी, रासतबाजी, गर्म जोशी खलूस का इजहार करती है। खलूस मौसर मवासलात की कलीद है। गर्म खुश्क हाथ से दिया गया मजबूत मुसाफा एतमाद कायम करने का एक बेहतरीन तरीका है। यानी कि अगर हम किसी के साथ ग्रीटिंग करते हैं, हम किसी से बातचीत करें, किसी के साथ हम, ये रुका हुआ है, आवाज आ रही है आपको माहा? माहा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी एम आई मैम। ऑडिबल टू यू? जी मैम ओके, आ ये रही है। वीडियो जो है ना वो रुकी हुई थी, तो मुझे लगा शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम, पहले अच्छा, थोड़ी कट तो कट के आ रही थी, साफ हो रही। अच्छा, जब इस तरह से डिस्टॉर्शन होती है ना, तो मुझे फौरी तौर पे बता दिया करें, ताकि फिर मुझे पता चले कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो अब जिस्मानी जुबान की बात हो रही है, तो जब हम किसी के साथ ग्रीट करें, किसी से तब भी हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि हम किसके साथ कितने खुश अखलाकी से पेश आते हैं, किसमें हम मुखलिस हैं। ठीक है, खुश अखलाकी तो बेसिकली यही शो करती है ना कि आप उस पर्सन से मिलना चाहते भी थे या नहीं। ठीक है, अब इन्होंने दो तरह के लोगों की एग्जाम्पल दी है। खुश हाथ से दिया गया मजबूत मुसाफा एतमाद कायम करने का एक बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आप दूसरे के साथ एतमाद कायम कर सकते हैं, उसको एतमाद में ले सकते हैं। एक कमजोर चुपके चुपके मुसाफा काबिले एतमादी की कमी का इजहार करता है, यानी कि आपको ये शो करता है कि वो पर्सन शायद आपसे मिलना नहीं चाहता था, या वो पर्सन कमजोर था, यानी कि कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आती हैं अगर आप जो है ना वो गर्म जोशी से किसी के साथ ग्रीट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास स्मेल। स्मेल क्या करता है? स्मेल भी ऑब्वियसली एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सिंबल है। वो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन ताकतवर गैर जबानी मौसलाती तरीका है। मिसाल के तौर पर अपने घरों में पके हुए सामान की बू की नकल करने के लिए रियल एस्टेट एजेंट को लीजिए जो उबलते हुए पानी में दालचीनी छिड़कता है। इसका मकसद एक मुस्बत जज्बाती रद्द अमल पैदा करने के लिए एक बू का इस्तेमाल करते हुए अपनी फरोख्त में इजाफा करना है। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि आप अगर कोई चीज परचेज करने जाते हैं, तो आपको वहां पे स्मेल जो है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कम्युनिकेटर है, तो आपको वो चीज भी आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपके कस्टमर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा मुख्तलिफ असर रखती है। अगर वहां से अच्छी स्मेल आएगी तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी, लेकिन अगर वहां पे बहुत ज्यादा स्मेली शॉप है, बहुत ज्यादा स्टोर से ऑकवर्ड सी स्मेल आ रही है, तो ये फिर ठीक है। अक्सर इसको हम अगर साइकोलॉजी से रिलेट करें, तो हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जब हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा था एक काउंसलिंग साइकोलॉजी का, उसमें हमने यही देखा था
कि किस तरह से हम काउंसलिंग रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने बकायदा सिटिंग पैटर्न भी हमें पढ़ाए गए। उसमें यही था कि आप कौन से कोट्स यूज कर सकते हो जिसपे आपका क्लाइंट जो है कंफर्टेबल फील करे बैठ के, उसको कौन से सूदिंग इफेक्ट्स आने चाहिए आपके, आपका जो रूम है जहाँ पे आपने सेशन लेना है वहां पे एक सूदिंग सी स्मेल इफेक्ट होना चाहिए, वहां पे कोई किसी किस्म का पेंट की स्मेल या कोई बाहर से कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए जो कि डिस्टोर्ट कर सकता है आपके सेशन को। लाइक अब क्लाइंट तो पहले ही उसका माइंड, उसकी थॉट्स इतनी डिस्टोर्टेड हुई हुई होती हैं, लेकिन अगर हम उसे ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करते कि वो वहां पे रिलैक्स फील करे, तो ये चीज फिर हमारा रिलेशनशिप खराब कर सकती है। अब आगे है आई कांटेक्ट। आंखों से राब्ता करने वाले लोगों का अंदाज और दौरानिया मुख्तलिफ सकाफतों में बहुत मुख्तलिफ है। कैनेडियन सकाफत में किसी को आंखों में देखना तकरीबन 1 सेकंड के लिए काबिल एतमादी की अलामत समझा जाता है, ताहम दूसरे मुल्कों में नजर को मुख्तलिफ अंदाज में समझा जाता है। मिसाल के तौर पर एशियाई सकाफत में आंखों से राब्ता को गैर मातहत के तौर पर देखा जा सकता है, मसलन तालिब इल्म और उस्ताद के दरमियान। अच्छा, ये आई कांटेक्ट जो है ना, ये हर कल्चर में इसका डिफरेंट मीनिंग लिया जाता है तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही, लेकिन आप जिस कल्चर में रह रहे हैं आपको समझना होगा कि आपका आई कांटेक्ट करना वहां पे कौन सी इलामत देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पाकिस्तान की ही तो पाकिस्तान में हमारे कल्चर में आई कांटेक्ट करने को अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। लाइक कहते हैं ना कि उस्ताद से नजरें झुका के बात करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे कल्चर में ये देखा जाता है कि हमें आई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए बल्कि उनसे नजरें झुका के बात करनी चाहिए। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में वहां पे आई कांटेक्ट रखने को कॉन्फिडेंस से जो है वो तशबीह दी जाती है कि अगर कोई पर्सन आपसे आई कांटेक्ट रख के बात कर रहा है तो वो बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास अदा यानी कि पोस्चर है। आप किस तरह से बैठी हैं, आपका उठने बैठने का क्या स्टाइल है, आपका बात करने का क्या स्टाइल है, आप किस पोस्चर में खड़े हैं, इंटरव्यू लेने वाले ने आपको पोस्चर किस तरह से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। वो सब चीजें आपकी पोस्चर में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि तहरीरी। तहरीरी मुआवजात की मिसालों में मेमो, तजावीज़, ईमेल्स, खतूत, तरबियती मैनुअल और ऑपरेटिंग पॉलिसियां शामिल हैं। वो कागज पर छापे जा सकते हैं, हाथ में लिखे जा सकते हैं या स्क्रीन पर जाहिर हो सकते हैं। अब ये जो मैं आपको डिस्प्ले हो रहा है, आपको जो मैंने आपको आपका टॉपिक जो है ना, मैंने नोट्स के फॉर्म में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जैसे डिजिटल मुआवजाती चैनल है, तहरीरी है, ये बेसिकली रिटर्न कम्युनिकेशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिजिटल मवासलाती चैनल, 3 अहम मवासलाती चैनल को जिस्म में और डिजिटल फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल चैनल्स आमने सामने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक, तहरीरी मेमो से लेकर ईमेल्स तक और जाती तौर पर बात करने से लेकर फोन इस्तेमाल करने तक फैले हुए हैं। डिजिटल चैनल्स पर डिजिटल चैनल्स प्रिंसिपल चैनल्स की बहुत सी खसूसियात बरकरार रखते हैं, लेकिन हर चैनल के मुख्तलिफ पहलू को नए तरीके से मुतासर करते हैं। अपना लॉग और डिजिटल के दरमियान इंतखाब मवासलाती अमल में माहौल से आकस्वाक और मदाखलत के अवामल को मुतासर कर सकता है, ठीक है। ये डिजिटल मवासलाती चैनल जो है ना, वो आपकी आउटलाइन में नहीं है, आप इसको रहने दें। अलबत्ता आपको, आपने कौन से चैनल्स करने हैं, वही जो मैंने आपको ऊपर 3 करवाए हैं, डाटा, ज़ुबानी ज़ुबानी मुआवजात, गैर ज़ुबानी मुआवजात और तहरीरी, ठीक है। अब ये चेहरे की तासुरात अदा आवाज नहीं आ रही मैम।
तीसरा तरीका, ठीक है। देखें कि कम्युनिकेशन को वो बता रहे हैं, कम्युनिकेशन का आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है, कि आप जब आप दूसरों के साथ एक्सप्रेस करते हैं अपने ख्यालात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासात को, ठीक है, दैट इज बेसिकली कम्युनिकेशन। आगे है समाजी तामुल क्या है, तो समाजी तामुल बेसिकली समाजी तामुल हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन को। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है, बेसिकली इज अ टर्म ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये गैर ज़बानी और गैर ज़बानी मवासलात की एक शक्ल अख्तियार कर सकता है। ये लोगों के दरमियान तामुल की किसी भी शक्ल है। तामुल यानी कि इंटरेक्शन। इंटरेक्शन समझने की जरूरत है कि बेसिकली इंटरेक्शन क्या होता है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान में जो जिस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने को कहते हैं, मिलने को कहते हैं इंटरेक्ट करना, ठीक है। अब दो लोग, चाहे वो अजनबी थे चाहे वो दोस्त थे, ये जो भी उनका आपस में रिलेशन था, ठीक है, अब क्योंकि वो आपस में बातचीत करें तो बातचीत करने को हम कहेंगे इंटरेक्शन, कि उनका आपस में जो भी इंटरेक्शन हुआ दैट इज सोशल इंटरेक्शन। तामुल आमतौर पर एक रद्द अमल पैदा करता है। अब जो भी उनका इंटरेक्शन होगा वो कोई ना कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। एक सेकेंड, ऊपर क्यों नहीं हो रहा? तो समाजी तामुल में जो है ना, बेसिक चीजें जो है हमारे पास वो है अफराद, इंफरादी और समाजी गिरोह, समाजी गिरोह यानी कि सोशल ग्रुप्स होते हैं इसमें हमारे पास, और इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप्स। ये हमारे पास डिफरेंट इसके जो एलिमेंट्स है ना सोशल इंटरेक्शन के, वो बताए गए हैं, ठीक है। हम सोशल इंटरेक्शन किस तरह से करते हैं, वो वही बात जो हम ऊपर से चैनल स्टडी कर रहे थे ना, यानी कि जुबानी और गैर जुबानी, ठीक है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अभी हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं, समझ आ रहा। ओके, नेक्स्ट क्लास जो है ना वो हमारी कोग्निटिव साइकोलॉजी की है। तो कोग्निटिव साइकोलॉजी का वैसे तो हमारा कोर्स कवर हो चुका है, लेकिन एक थोड़ा सा टॉपिक रहता है, आई थिंक वो 10 to 15 मिनट्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमने उस टाइम पे कौन सी लेक्चर जो है ना हमने कंटिन्यू करने, क्योंकि कोग्निटिव का ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। ओके मैम। बाकी जो आपकी नोट्स वगैरह हैं वो आप लोग खुद भी तैयार करो। मैं भी जो लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ मैं खुद साथ साथ आपको कन्वे करती जाऊंगी, कर रही हूँ, बल्कि मैंने किए भी थे, आपको देखे आपने? जी मैम, मैंने वो प्रिंट भी निकलवा ली है। चलें, गुड, ठीक है फिर। हाँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।